सुप्रीम कोर्ट में आज एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। एक गंभीर मसला उठाया गया। मसला यह कि धार्मिक आधार पर धर्मस्थलों के लिए एक ही देश में अलग अलग नियम कायदे क्यों बना दिए गए हैं। दलील दी गई कि वैष्णो देवी मंदिर पर सरकारी कंट्रोल है लेकिन हजरत बल दरगाह पर नहीं। कालका देवी मंदिर पर सरकारी दखल है लेकिन जामा मस्जिद पर नहीं। याचिका में मांग की गई कि हिंदू मंदिरों से सरकार का ऐसा नियंत्रण खत्म किया जाए। दलील यह भी दी गई कि हिंदू मंदिरों की जो कमाई होती है उसका इस्तेमाल सरकार गैर धार्मिक कामों में खर्च करने के लिए करती है। सुप्रीम कोर्ट ने सारी दलीलें सुनी हैं और 19 सितंबर को इस याचिका पर अगली सुनवाई की तारीख मुकर्रर कर दी है। सवाल यही है कि क्या चर्च और मस्जिदों की तर्ज पर मंदिरों को भी सरकारी कंट्रोल से आजादी नहीं मिलनी चाहिए। वैष्णो देवी मंदिर पर सरकार का नियंत्रण है, लेकिन जम्मू कश्मीर में ही मौजूद हजरत बल दरगाह पर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं। दिल्ली का प्रसिद्ध कालका मंदिर सरकारी नियंत्रण में है, लेकिन दिल्ली की ही जामा मस्जिद सरकारी दखल से बाहर है। हमारे लगभग लाखों मठ मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण है। मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर का हिसाब किताब सरकारी देखरेख में है, लेकिन मुंबई की ही हाजी अली दरगाह का जिम्मा मुस्लिम समुदाय के ही पास है। वो सब सरकार चढ़ावा ले लेती है और सेकुलरिज्म के नाम पे उसका बंदरबांट हो रहा है। गोवा की सेंट कैथेड्रल चर्च में हर बात ईसाई समुदाय तय करता है, लेकिन गोवा का ही महालसा नारायणी मंदिर सरकारी नियंत्रण में है। बात सिर्फ 2 या 3 राज्यों की नहीं है, पूरे देश के मंदिरों की व्यवस्था और कमाई किसी न किसी तरह से सरकारी नियंत्रण में है, लेकिन मस्जिद और चर्च किसी भी तरह की सरकारी दखल से बाहर हैं। सरकारों के नियम कायदों के इसी दोहरे रुख को लेकर आज सीधे सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई है। मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका पर आज सुनवाई हुई। याचिका में मंदिरों और गुरुद्वारों को मस्जिद और चर्च की तरह स्वतंत्रता देने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया कि ट्रस्ट और बोर्ड के जरिए मंदिरों की संपत्ति पर कब्जा किया जा रहा है। ये भी आरोप है कि मंदिरों की आय का बड़ा हिस्सा सरकारों और राजनीतिक पार्टियों की जेब में जा रहा है। याचिका पर कोर्ट ने और अधिक जानकारी मांगी है और अगली सुनवाई 19 सितंबर को तय की है। हमारे मठ मंदिर बेहाल हैं, वहाँ पे कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है। वहाँ पे जो पुराने जो मंदिर हैं उनका जीर्णोद्धार ठीक से नहीं हो पा रहा है। इसीलिए हमने कहा है कि ये 35 कानून सुप्रीम कोर्ट खत्म करे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज लंबी बहस सुनने के बाद उन्होंने कुछ और डेटा मांगा है। राज्यवार उन्होंने डेटा मांगा है कि राज्यों में वो कौन कौन से मंदिर है, वहाँ कितना चढ़ावा आ रहा है। देश का संविधान हर धर्म पर बराबरी से लागू है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसी 1 या 2 धर्मों के लिए नहीं, सभी धर्मों के लिए है, लेकिन धर्मस्थलों में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई को लेकर नियम कायदे अलग अलग हैं। हिंदू समुदाय सरकारों के इस रवैये पर भेदभाव का आरोप लगाता रहा है और मंदिरों पर नियंत्रण वाली व्यवस्था के खिलाफ वक्त वक्त पर विरोध की आवाज भी उठाता रहा है। सारे बड़े मंदिर आपके अतिक्रमण में है, आपके अधिग्रहण में है। उसके पैसे से आप ना तो हमारे किसी जो गरीब मठ है, जो गरीब मंदिर है, जहाँ पंडित पुजारी की व्यवस्था नहीं है, जहाँ मंदिर जीर्ण है, जहाँ टूटे हैं फूटे हैं, जहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। भारत सिर्फ कहने के लिए धर्मनिरपेक्ष राज्य है। हम देखते हैं कि वो विशेष धर्म के लोगों को विशेष रियायतें दी जाती हैं, उनका पर्सनल लॉ बोर्ड बन जाता है, उनके नाम पर जो है मंत्रालय भी बन जाता है। हिंदू मंदिरों की कमाई, रखरखाव और पुजारियों की नियुक्ति में सरकारी दखल की ये रवायत आज की नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत अंग्रेजों के वक्त से ही हो गई थी। 1863 में अंग्रेजों ने रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट बनाया था। इसके बाद से अब तक 30 से ज्यादा कानून बन चुके हैं। देश भर के 4 लाख से ज्यादा मंदिर सरकारी नियंत्रण में हैं। इन मंदिरों की आय से करोड़ों रुपए सरकारी खाते में जाते हैं। 4 लाख मठ मंदिरों से सरकार 1 लाख करोड़ रुपए लेती है, लेकिन मठ, चर्च, दरगाह, मजार और मस्जिद से 1 रुपए भी नहीं लेती है। ये पूरी तरीके से संविधान का आर्टिकल 25 और 26 का वायलेशन है, आर्टिकल 29 और 30 का वायलेशन है। इसीलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल किया है कि
सुप्रीम कोर्ट इन 35 कानूनों को खत्म करे। शिरडी के साईं में हर साल कितना चढ़ावा आता है, इसका बाकायदा वीडियोग्राफी के साथ हिसाब किताब होता है। गुजरात के मंदिरों में आए चढ़ावे की जब गिनती होती है तो हर साल हेडलाइन बनती है। तिरुपति मंदिर में लाखों के मुकुट, आभूषण और कैश के चढ़ावे का वीडियोग्राफी के साथ हिसाब किताब होता है। मंदिरों में नोटों के ढेर, सोने चांदी के गहने गिनते लोगों की तस्वीरें हर साल हर किसी को अचंभित कर देती हैं। लेकिन देश की किसी चर्च या मस्जिद को लेकर ऐसी खबरें आपने शायद ही कभी देखी या सुनी होंगी। हालांकि अजमेर शरीफ में चादर लेकर जाती मशहूर हस्तियों को आपने जरूर देखा होगा। क्रिसमस पर रोशनी से नहाई चर्चों को भी देखा होगा। लेकिन सवाल उठता है कि इन मस्जिदों, दरगाहों और गिरजाघरों का ये वैभव आखिर किसकी बदौलत है, क्योंकि इन धर्म स्थलों में चढ़ावे की खबरें तो न कभी देखी न सुनी। अजमेर ख्वाजा शरीफ दरगाह पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और कहा जाता है कि प्रतिदिन का चढ़ावा यहाँ पे 20 लाख का है। हालांकि आधिकारिक आंकड़े ना अंजुमन कमेटी बताने को तैयार है, न ही अजमेर दरगाह कमेटी, लेकिन लोगों का कहना है कि सरकार का सीधा दखल नहीं है। यही वजह है कि आधिकारिक आंकड़े बाहर नहीं आते। हालांकि दरगाह कमेटी के लोगों ने यह बताया है कि इसका पूरा लेखा जोखा हर बार सरकार को दिया जाता है और कंट्रोल सरकार ही करती है। मंदिरों पर सरकारें किस तरह से दखल देती हैं, इसका एक नमूना देखिए। बिहार में 2000 हिंदू मठों मंदिरों की आय का 4% हिस्सा सरकारी खाते में जाता है। बिहार में मंदिरों को अपनी जमीन और बाकी संपत्ति का हिसाब भी सरकार को देना होता है। तमिलनाडु के करीब 40,000 मंदिरों को सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। हालांकि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। केरल के पद्मनाभ मंदिर के रोजाना का खर्च करीब 4 लाख रुपए है, लेकिन सरकारी नियंत्रण के चलते मंदिर को सिर्फ 2.5 लाख रुपए रोजाना ही मिल पाते हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में सालाना 1300 करोड़ का चढ़ावा आता है। इसमें से 85% धनराशि सरकारी खजाने में चली जाती है। आंध्र प्रदेश के 10 मंदिरों की जमीन सरकार ने गोल्फ कोर्स बनाने के लिए भी अधिग्रहण कर ली। केरल के मंदिर ट्रस्टों पर आरोप है कि इनमें ज्यादातर सत्ताधारी दलों के लोग होते हैं। केरल में मंदिरों की आजादी को लेकर भी याचिका सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। अगर ये मठ मंदिर मुक्त हो जाए 4 लाख, तो हमारे 4 लाख नए गुरुकुल बन सकते हैं। 4 लाख हमारी नई वेदशाला बन सकती है। 4 लाख नए हमारे वहाँ पे गौशाला बन सकती है। 4 लाख नए व्यायामशाला बन सकती है। क्योंकि पहले जो हमारा मठ मंदिर था वो पूरा कल्चरल सेंटर होता था। जहाँ पे मंदिर होता था वहीं एक व्यायामशाला होती थी, वहीं आयुर्वेदशाला होती थी, वैद्य बैठते थे। देश के तमाम बड़े मंदिरों की चर्चा करें तो मुंबई का सिद्धि विनायक मंदिर कमाऊ मंदिर माना जाता है। 1980 में यह मंदिर ट्रस्ट के अधीन लाया गया। मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में एक हफ्ते में करीब 60 लाख रुपए का चढ़ावा आता है। इसका 30% हिस्सा ट्रस्ट के जरिए सरकार के पास जमा हो जाता है। नहीं, वो जो रूल्स के हिसाब से होता है सब, वो अभी एक ही ऐसा परफेक्ट ये नहीं रहता, फिगर नहीं रहता। जी, जो भी गवर्नमेंट का रूल्स है वैसे वो हम लोग पे करते हैं। नहीं, उसका डोनेशन से ही होता है सब। रिनोवेशन का जो भी खर्चा है या फिर मंदिर के जो भी खर्चे हैं वो अपने डोनेशन से ही आते हैं। लेकिन मुंबई की हाजी अली और माहिम दरगाह भी उतनी ही मशहूर हैं। यहाँ भी साल भर श्रद्धालुओं का जमावड़ा होता है। लेकिन इन दरगाहों की कमाई कितनी है और कैसे इस्तेमाल होती है, ये बात आम जनता तक नहीं पहुँचती। लेकिन आमतौर पर मंदिर और मठ के जो अकाउंट्स होते हैं, जारी प्रक्रियाएं होती है, उसका ऑडिटिंग जो है सरकार की तरफ से ज़रूर किया जाता है, क्योंकि एक संस्था होती है और सरकार की प्रक्रिया के अंदर कई सारी संस्थाएं आती हैं। लेकिन सवाल एक बड़ा ये खड़ा हो रहा है कि मस्जिद और दरगाह जो है वो सरकार के कंट्रोल में क्यों नहीं आती। मुंबई की तरह अब देखिए दिल्ली के मशहूर कालका मंदिर का हिसाब किताब। कालका मंदिर में कोर्ट के ऑर्डर से एडमिनिस्ट्रेटर बिठाया गया है। मंदिर की कमाई से सरकारी एडमिनिस्ट्रेटर को हर महीने 18 से 30 लाख रुपए की रकम दी जाती है। जिसके बाद से ही मंदिर में जो मंडल है और सोसाइटी है वो लगातार जो भी चढ़ावे की राशि आती है उसमें से हर महीने तकरीबन 18 से 30 लाख रुपए अपॉइंटर जो है उनको देते हैं, ताकि मंदिर के अंदर निर्माण कार्य कराई जा सके और जो भी अवैध अतिक्रमण होता है उसको सुचारू रूप से हटाया जा सके। लेकिन वहीं दिल्ली के ही जामा मस्जिद को हेरिटेज दर्जा होने के बावजूद एएसआई इसे अभी तक अपने नियंत्रण में नहीं ले पाया है, क्योंकि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है।
बात करें दिल्ली के जामा मस्जिद की, तो यहाँ पर सरकारी तंत्र की हवा भी भटकती नहीं है। यहाँ की प्रॉपर्टी वक्फ की है। साथ ही साल 2014 में केंद्र सरकार ने यह कहकर कि अगला शाही इमाम कौन होगा, इस फैसले से किनारा कर लिया कि ये फैसला वक्फ लेगा, क्योंकि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। मुस्लिम पक्ष की दलील है कि मस्जिदों और दरगाहों के रखरखाव और कमाई का हिसाब किताब वक्फ बोर्ड के जरिए किया जाता है और वक्फ बोर्ड भी कानून के जरिए ही नियंत्रित होता है। लिहाजा ये कहना गलत है कि मस्जिद सरकारी नियंत्रण से बाहर हैं। कि सबसे पहली बात तो ये है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ वक्फ की हैं, वक्फ का अपना निज़ाम है और वक्फ की जानिब से उस पार्टिकुलर और इंडिविजुअल जगह की रसीदें कटती हैं और जो भी अखराजात होते हैं, जो वक्फ में संपत्तियां दर्ज हैं, वो वक्फ बोर्ड वहाँ से उसको गवर्न करता है। जिसको हम अल्पसंख्यक कहते हैं, उसके किसी भी बड़े बड़े मदरसे, बड़े बड़े मस्जिद, बड़े बड़े दरगाह जिस पर रोजाना लाखों करोड़ों रुपया आता है, उस मंदिर का तो आप ले लेते हो, लेकिन ये दरगाह में पैसे का ना तो ऑडिट होती है। वक्फ का मतलब है धार्मिक काम के लिए किया गया दान। मस्जिदों की देखरेख के लिए 1955 में भारत में वक्फ एक्ट बनाया गया था। इसके तहत सेंट्रल वक्फ काउंसिल का गठन किया गया। इस काउंसिल के अध्यक्ष अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री होते हैं। सभी राज्यों के वक्फ बोर्ड सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अधीन होते हैं। वक्फ बोर्ड के पास दान में मिली संपत्ति पर कब्जे का अधिकार होता है। एक्ट के तहत वक्फ की संपत्ति किसी को भी ट्रांसफर नहीं की जा सकती। 2020 के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 8 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्डों के पास है। हमारे पास होने वाली आमदनी का जो भी जरिया है मस्जिदों और खानकाहों का, वो सारा का सारा पैसा बचने के बाद वो वक्फ बोर्ड में जाता है और वक्फ बोर्ड के जरिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है। तो उनको ये पता ही नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने ये बात कही कि वहाँ अजमेर शरीफ के पास में पुष्कर धाम है और वो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में है, अजमेर शरीफ नहीं है। तो उनको पता चलना चाहिए कि अजमेर शरीफ की दरगाह के अंदर में जितने भी मेंबरान हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत में आते हैं। इन्हीं आंकड़ों के हवाले से हिंदू संगठन भी अपने धार्मिक स्थलों की आजादी की मांग कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इसी तरह की मांग उठाता रहा है, लेकिन सरकारों के लिए मंदिर कमाई का बड़ा जरिया है, इसलिए आसानी से इस दिशा में कोई पुख्ता कदम उठाया जाएगा ऐसा मुश्किल लगता है। यही वजह है कि यह मामला भी अब अदालत की चौखट पर पहुंच गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।